रुक जाओ एक मिनट जाए जाओ मिष्टी बाहर. Yes, class 10, chapter 2, polynomials we are doing. In this video, we are going to learn some symmetric expression type of questions. We'll try to find the value of the symmetric expression. So let us begin with the problems. Here, yes, finding the value of symmetric expression involving the zeros of a quadratic polynomial. अब ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, ऑल दीज एक्सप्रेशन आर कॉल्ड दी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन. कब इनकी वैल्यू फाइंड करना है? जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब हम जानते हैं कि इस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी नो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स and what is the product of the roots for this polynomial. So let us begin our question. We'll start solving the questions. Yes, here fx is equal to, let me change the color of the pen so that it will be visible for you. Yes, fx is equal to ax square plus bx plus c implies that sum of the root is equal to minus b by a and the product of the roots alpha into beta is equal to c by e. So we have to use these relation, sum of the roots and product of the roots, to find the value of the symmetric expression. We want to find the value of alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square. We know that alpha plus beta whole square is equal to 2 alpha square plus beta square plus 2 alpha into beta. Now here we want to find the value of alpha square plus beta square. So according to our problem, we will change this formula. Alpha square plus beta square we want to find. So here we can write alpha plus beta square minus 2 alpha beta, विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यही होगा. ट्रांसपोजिशन करके आप देखेंगे ये पूरी टर्म जो है ये माइनस में चली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा. नाउ आप देख सकते हैं आपका पूरा प्रॉब्लम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? या तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सिंपल. अब हम इनकी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर is equal to alpha plus beta. In place of alpha plus beta, we can write minus b by a whole square minus 2 alpha beta. Alpha beta is equal to c by e. Now, on solving this, b square upon a square minus 2c upon e. Take the LCM. A square is our LCM, which is equal to b square minus 2ac. So in this way the alpha square plus beta square is equal to, what is our answer? Alpha square plus beta square is equal to b square minus 2ac upon a square. Yes. Now let us try to solve the another problem. We'll try to find the value of the other expression. Second वाला हम लेते हैं. यदि हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स एफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है. अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं जरा देखिए. जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा बीटा अल्फा. आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब देखिए आप
अब हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम में देखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं हमने इस वाले आइडेंटिटी से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी। क्या मिल रही है, देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देख सकते हैं आप ये पूरा प्रॉब्लम हमारे अकॉर्डिंग इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू रख देंगे, इजीली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू द अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। इसका एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्या मिल जाएगा 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी बाय ए। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी इंटू ए बाय सी। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये आपकी किस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई, ये आपने जो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द एलसीएम, कन्वर्ट किया इसको हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा के फॉर्म में। अब हमको मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको फिर हमको इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पे हमने इनकी वैल्यूज रख दी। ये सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट के फॉर्म में, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट के फॉर्म में। इसको हमने आगे जब सॉल्व कर लिया इस तरह से हमको इसकी वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। इसी तरह से चलिए हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं आगे, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है हमको थर्ड प्रॉब्लम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। Again this is a symmetric expression which we want to find. Now we know that here again need not to tell again and again fx is equal to ax square plus bx plus c implies that sum of the roots is equal to minus b by a and product of the root is equal to c by a। अब इनका ही यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को पहले अपन सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कीप द प्रॉब्लम इन योर माइंड। हम चाहते हैं कि हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हो, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये मिल जाएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये हमको अपनी वैल्यू मिल गई। हमने इस वाली टर्म को ट्रांसपोज कर दिया, ये प्लस साइन है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। ये इसका साइड आप साइड चेंज करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ आपको सारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में मिल गया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स
product of the roots, again sum of the roots. Simple, we will put the values. Alpha plus beta minus b by a whole square whole cube minus 3c by a, or alpha plus beta again minus b by a. When you will solve it, you will get minus b cube upon a cube minus plus 3bc upon a square, 3bc upon a square. सो आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा a क्यूब, बड़ा वाला नंबर हम ले लेते हैं, सो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc implies दैट, अब आप यहां से देखिए यहां पे implies दैट की जरूरत नहीं है, यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब. सो इस तरह से हमने सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, हम आइडेंटिटी का यूज करके इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. जब हमारा ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया तो अब हमें जरूरत है क्या है कि अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं, वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन. नहीं, अभी आप देखिए इसको हम कर चुके हैं. आप ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. इसको यदि नहीं बनता तो फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना है, लेकिन अभी आप पहले ट्राई करिए, या आप इस स्लाइड्स को पॉज कीजिए वीडियो को, आप इस स्लाइड से नोट करिए और फाइंड करने की कोशिश कीजिए. उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या वैल्यू होगी. आप सॉल्व करके मुझे गूगल क्लासरूम पर भेजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर. वही चीज है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमको क्या फाइंड करना है. अब पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ना देखिए, हमको दूसरा एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1. अब हमको क्या करना है, सिंपली इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इफ px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 implies दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस 5 अपॉन 4 दैट इज 5/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाय ए दैट इज माइनस 1/4. आपको किस वैल्यू, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है. अब हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू, फाइंड, वी वांट टू फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. अब देखिए इसको हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं. अल्फा बीटा जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा. अब देखिए ये आपका फर्स्ट फिर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स के फॉर्म में आ गया, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में आ गया. सिंपल, वी विल पुट द वैल्यू विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 1/4 प्लस अल्फा प्लस बीटा 5/4. यहाँ पे आप देख लीजिए एलसीएम 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4/4, और यू कैन से दैट अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम उसको कन्वर्ट का, हमारा मेन एम है कि हम किसी भी तरह से आइडेंटिटी का यूज करके जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ताकि हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सिंपल, जब हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, हमारे लिए इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर is equal to 1. Let us move to the next question. Yes,
If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial PS, then find the value of this. Again, this is a expression. Again, this is a symmetric expression. We want to find the value of this expression when the polynomial is given to you. सबसे पहले हमको PS दिया हुआ है. यहाँ पर PS की वैल्यू है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4. अब इससे हमको क्या पता चलता है? इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -6/3 दैट इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिल जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा हमको? अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा c/a विच इज इक्वल टू 4/3. नाउ अब हमारे पास किसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है? एक्सप्रेशन क्या है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3ab, है ना. इसकी वैल्यू 3 अल्फा बीटा. इसको पहले हम कन्वर्ट कर लें अपने फॉर्म में. पहले हम इन दो एक्सप्रेशन को देखें. इन दो एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा? बीटा अल्फा, और यहां पे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फा बीटा मिलेगा. ऊपर क्या मिल जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा मिलेगा प्लस 3 अल्फा बीटा. ये अल्फा बीटा के फॉर्म में ऑलरेडी है. तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? आपने पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा हमारे पास है प्लस इसको हम अल्फा बीटा अल्फा ये भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. आप देख सकते हो उसको. ये सम ऑफ द रूट्स के फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में है. तो 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा के फॉर्म में है ये प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है. सिंपल. अब हम पुट कर दे वैल्यूज इनकी. अल्फा प्लस बीटा मतलब कितनी है हमारे पास? 2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ क्या फाइंड कर ली है? 2. तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज 2 इंटू 4/3. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 है यहाँ पर. अगेन हम 4/3 लिखेंगे इसको प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह में हम लिखेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे हम 4/3 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3 इंटू 4/3 इंटू 4/3. तो देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा? आप ध्यान से देखेंगे इसको. ये हमको मिल रहा है 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 8/3 अपॉन 4/3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4. इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इनका हम मल्टीपल ले लेते हैं. 4 3 12 12 माइनस 8 अपॉन 4/3 दैट इज 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 प्लस 4. इस 4/3 से 4/3 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8. तो हमारे को ये वैल्यू मिल गई. आंसर इसका मिल गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8. आप यहां कंफ्यूज मत होइए. यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखिएगा. 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 4 जा 8/3. तो यहाँ पे हमने लिखा 4 माइनस 8/3 और नीचे 4/3 पहले से था तो ये 4/3 दूसरे आ गया. हम जब ऊपर सॉल्व करेंगे इसको तो हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम 3 आ जाएगा. 4 3 जा 12 12 माइनस 8 तो 12 माइनस 8 इज 4. ऊपर वाला जब हमने इसको सॉल्व किया इस वाले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा? 4/3. 4/3 अपॉन 4/3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे किया है जरा देखिएगा ध्यान से. यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4
4/4 मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 4/4/3। 4/4/3 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 4 से 4 कट गया विच इज इक्वल टू 3। ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3, जो कि हमने यहाँ पर रख दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम किसी भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपका मेन एम क्या है, इस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 17, अब देखिए एक और हमारे पास केस है, ऑन फाइंडिंग एन अननोन व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट इज गिवन। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ के। आपको दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये हैं, 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा बाय अल्फा। यही क्वेश्चन है। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स is equal to x square minus 1, find the quadratic polynomial whose zeros are this and this। तो हमको मालूम है कि fx is equal to x square minus 1 implies that अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या मिल जाएगा हमको, -0/1 विच इज इक्वल टू 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, c by a विच इज इक्वल टू -1। तो हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा, zeros of the let the unknown polynomial is px, let the unknown polynomial is px whose zeros are 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। यहां पे हम सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स हमको मिल जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। इससे हमको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अगेन हम इसको लिख सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, पहले भी हम देख चुके हैं, अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 ब्रैकेट के बाहर है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो 0 - 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा इज -1, 2 इंटू -1, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, अपॉन अल्फा इंटू बीटा -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 अंदर मिल जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन -1, दैट इज 2 इंटू 2 4 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -4। तो सम ऑफ द रूट्स क्या मिल गया, सम ऑफ द रूट्स हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या मिल जाएगा, -4। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा, देखिए 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 4।
तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमको पता चल गया। अब हम इस किसी अननोन पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल पी एक्स विल बी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये मिल गया। सम ऑफ द रूट्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 4, जो कि हमने फाइंड किए हैं यहाँ पर। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड किया है यहाँ पे। ये 4 है। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स क्या है? -4 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? 4 है। तो अब हमको हमारे इसमें पी एक्स क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इस तरह से हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया था एफ एक्स, हमने एक अननोन पॉलिनोमियल फाइंड किया जिसके की रूट्स हमको गिवन थे 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। जब भी हमको रूट्स दिए हैं और पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, अननोन पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर दें और स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मालूम है। ये हम सीख चुके हैं कि किसी अननोन पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, ये इंटू है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस तरह से हम सॉल्व करके अननोन पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। देखिए अब सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका नंबर्स चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारे को एक पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया है, अननोन पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड करना है। अननोन पॉलिनोमियल पी एक्स कैसे फाइंड करेंगे हम? जिसके कि रूट्स हमारे पास हैं। तो अब एफ एक्स हमको दिया है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 implies that alpha plus beta is equal to minus 3 upon 1 which is equal to b by a लिया, माइनस b by a लिया, तो ये क्या मिल गया? 3 मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा हमको क्या मिल जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हमको मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है -2 by 1 which is equal to -2। अब देखिए हमको let the unknown polynomial is px, let the unknown polynomial is px, unknown polynomial px है, whose roots are, whose roots are 1 upon 2 alpha plus beta and 1 upon 2 बीटा प्लस अल्फा। ये रूट्स उसके मालूम है और पॉलिनोमियल पी एक्स हमको फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल पी एक्स हमको फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल की को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स ले लें। रूट्स हमारे पास है, सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। इनको हम जब सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, यही एलसीएम हो जाएगा इनका। जब दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो हम ये एलसीएम ऐसे ही ले लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। मतलब हमको ये मिल गया 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। इससे हमको क्या मिल रहा है कि इसमें आप देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा 2, ये 2 वाली टर्म हम कलेक्ट कर लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन एक अल्फा प्लस बीटा ये मिल रहा है अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म इकट्ठे कर लेंगे, कलेक्ट कर लीजिए, 5 अल्फा बीटा मिल गया प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 अपॉन 5 अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 3 स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इंटू माइनस 2। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तब आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 3 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन माइनस 10 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये मिल जाएगा आपको 13, ये मिलेगा 9 और ये प्लस 4, 9 प्लस 4 13, दैट इज 9 अपॉन माइनस 10 प्लस 26, दैट इज 9/16। तो सम ऑफ द रूट्स हमको मिल गया, कितना मिल गया, सम ऑफ द रूट्स कितना मिल गया, सम ऑफ द रूट्स मिल गया हमको, ये मिल गया 9/16। अब हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ये जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए ये से एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सेम है, ये जब हमने आगे सॉल्व कर चुके हैं ये एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल इसके जैसा हो गया। ये देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, ये था ऊपर हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा 2 4 अल्फा 4 2 अल्फा है तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये 1 अपॉन चल रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फा 5 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम अल्फा प्लस बीटा सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। देखिए देखती हूँ नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास फ्री है क्या, एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेके जाती हूँ या फिर इसको हम यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखे। ये हम इसको इसकी वैल्यू भी इधर पुट कर देते हैं, इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिएगा। चलिए इसमें हमको वैल्यू पुट करना है तो क्या मिल गया 5 अल्फा बीटा 5
5 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर दें, अल्फा बीटा होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको मिल जाएगा 1 अपॉन, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी सॉल्व करने से 1/16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमको इसकी वैल्यू मिलेगी 1/16। आप सॉल्व करके देखेंगे, इसकी वैल्यू मिलेगी 1/16। किसकी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमको मिल जाएगा 1/16। अब जब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, वी कैन मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। अब यहाँ पे मैं जगह की कमी है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप समझ जाइएगा। अब हम इससे अपना अननोन पॉलिनोमियल बना सकते हैं। देखिएगा हमने किस तरह से px बनाया, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या था, 9/16 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 1/16। तो इससे हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 एक्स प्लस 1/16। ये आपका px हो जाएगा, px की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके किसको फाइंड कर लिया, एक अननोन पॉलिनोमियल px को फाइंड कर लिया। देखिए अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द, जिसके जीरोस आपको फाइंड द अननोन पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इस तरह से हमको फाइंड करना है। तो अब हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिंपल सेम बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। आपके पास px है, fx है, fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, ये आपके पास है। इसका मतलब है आपके पास सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर q के बराबर हो जाएगा। आपको ये दिए जीरोस, लेट द px इज इक्वल टू, लेट द अननोन पॉलिनोमियल, अननोन पॉलिनोमियल इज px, अननोन पॉलिनोमियल px है। अब whose रूट्स आर, whose रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है। अब इसको सिंपल आप क्या कर लेंगे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस इसका ये यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ नहीं है स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए कैंसिल हो गया, प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे आपको बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसको आगे लिख देंगे 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। आप पहले सीख चुके हैं, मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे आपको मिल गया 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, q है, तो 2 इंटू क्यू विच इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू। देख लीजिए यही मिल रही है आपको वैल्यू, 2p माइनस क्यू मिल रही है।